हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, अगर आप पढ़ाई करते करते थोड़ा बोर हो गए हैं तो चलो आज हम चलते हैं चिड़ियाघर की सैर करने। तो आज के पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। आप सब जानते हैं कि चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर, चिड़ियाएँ ये सब रहते हैं, है ना। और जब भी हम किसी जानवर से मिलते हैं तो हमें उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए कि उसका नेचर किस तरह का है, वो खाते पीते किस तरीके से, ये हमारे लिए सेफ रहता है। ठीक है, शुरू करें। इस पाठ में यह स्पष्ट किया गया है कि हमें जीव जंतुओं से प्यार करना चाहिए। उनसे मिलने से पहले उनके हाव भाव, खान पान और आदतों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पशु हमारे मित्र हैं, ये हमारी अनेक जरूरतों को पूरा करते हैं। दादाजी बता रहे थे जिन्हें पाश से बांध कर रखा जाता है वे पालतू पशु कहलाते हैं, यानी लकड़ी पे जो रस्सी बांधते हैं, जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, गधा, बकरी आदि। जो बीहड़ जंगल में रहकर मार्ग पगडंडी बना लेते हैं उन्हें मृग कहा जाता है। मैंने कहा, दादाजी मृग तो हिरणों को कहते हैं। दादाजी ने कहा, पहले सभी जंगली पशुओं को मृग कहते थे। मृग का राजा होने के कारण आज भी शेर को मृगेंद्र कहा जाता है और शाखाओं पर रहने के कारण बंदर को शाखा मृग कहा जाता है। शाखा यानी ब्रांच, जो पेड़ की टहनियां होती हैं। दादाजी ऐसी बातें बता रहे थे कि अचानक दादी जी बोल पड़ी, आप इसे चिड़ियाघर क्यों नहीं घुमा लाते, वहाँ इसे तरह तरह के पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। दादी जी की सलाह सुनकर मुझे भी अच्छा लगा और दादाजी को भी। रविवार को हमारा कार्यक्रम चिड़ियाघर जाने का बना। मुख्य द्वार से दादाजी ने टिकटें खरीदी और हमें लेकर अंदर चले गए। वहाँ हमें सबसे पहले अनेक प्रकार के पक्षी दिखाए गए, जिनमें विविध रंगों की चिड़ियाएं भी दिखी। विविध यानी अलग अलग रंगों की। वहाँ से जब हम आगे बढ़े तो एक भालू दिखाई दिया। वहीं पर मुझे मेरे सहपाठी सेजल, मानसी, गौतम दिखाई दिए। चिड़ियाघर में उनका साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। दादाजी ने बताया, भालू, हाथी, हिरण आदि जंगली पशु कहलाते हैं। कुछ लोग इन्हें पालते भी हैं, लेकिन ऐसा करना गैर कानूनी है। गैर कानूनी यानी जो कानून के हिसाब से ठीक नहीं है, इल्लीगल होता है जो। अभी हम सुन ही रहे थे कि अचानक शेर की दहाड़ ने हमें चौंका दिया। मानसी तो डर ही गई थी। दादाजी ने कहा, बेटी वह पिंजरे में बंद है, इसीलिए डरने की कोई बात नहीं। हम शेर के पिंजरे की ओर जाने लगे तो हमें कुछ दूर दूसरे बड़े बड़े पिंजरों में चीता, भेड़िया और बाघ दिखाई दिए। बड़ी बड़ी जाली के बाड़ में कैद एक दूसरे से खुले मैदान में हमें जिराफ दिखाई दिया। हम तो इन्हें देखकर हैरान ही रह गए। मैंने पूछा, दादाजी ये सभी पशु भारत में ही पाए जाते हैं? दादाजी ने बताया, इस चिड़ियाघर में विदेशों से दुर्लभ नस्ल के जीव जंतु भी मंगाकर रखे गए हैं। दुर्लभ यानी जिनका मिल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा कहते कहते वे हमें एक तालाब की ओर ले गए, जिसमें सुंदर बतखें तैर रही थीं। तालाब के किनारे पर बगुले, टिटहरी और हंस बैठे थे। अब हमें भूख लग चुकी थी। हम सब ने हरी हरी घास पर बैठकर खाना खाया। गौतम ने एक सुरीला गीत भी सुनाया। पशु पक्षी और जल जंतु देखने के बाद दादाजी हमें एक कृत्रिम झील की ओर ले गए, जहाँ पर कुछ नौकाएं खड़ी थी। हम भी एक नौका में बैठ गए और नौका विहार करने लगे। हमारा वहां से आने का मन ही नहीं कर रहा था, पर दादाजी के कहने पर हम नाव से उतरे और हाथी के बाड़े की ओर चलने लगे। रास्ते में तरह तरह के और पशु पक्षी दिखाई दिए। हाथियों को देखना मुझे जीवन भर याद रहेगा।
क्योंकि हाथियों से डरी हुई मानसी का कांपना मैं भूल नहीं पाता। हाथी देखने के बाद दादाजी ने कहा, ये पशु पक्षी हमारे बहुत काम आते हैं। घोड़ा, गधा, खच्चर और ऊंट सवारी करने और बोझा ढोने के काम आते हैं, तो गाय, भैंस, बकरी दूध और घी से हमारा पोषण करती है। भेड़ हमें ऊन देती है, तो दूसरे अनेक पशुओं के चमड़े से हमारे जूते, थैले और अन्य सामान बनाए जाते हैं। सेजल, मानसी और गौतम ने कहा, दादाजी धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। चिड़ियाघर में आए हमें 5 घंटे हो गए थे। दादाजी के साथ हम घर तो लौट आए, पर मेरा मन अभी भी चिड़ियाघर के इर्द गिर्द ही घूम रहा था। इर्द गिर्द यानी उसी के चारों तरफ घूम रहा था। तो बच्चों, आपको भी चिड़ियाघर की सैर करके मज़ा आया होगा और नए नए अलग अलग पशु पक्षियों के बारे में आपको जानकारी मिली। कैसा लगा आपको ये पाठ? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और बाकी इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।